Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the chapter reaching the age of adolescence. Okay, number one point is what is the adolescence? Adolescence is a time period जिसमें कि reproductive maturity cause होती है. The time period of life when the bodies go under changes leading to a reproductive maturity is called adolescence. Next one, what is a puberty? Puberty is a beginning of sexual maturity. At this stage, secondary sexual characteristics develop होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं. फीमेल में ये अर्ली कॉज हो जाती है 10 to 15 ईयर्स, मेल में 11 to 16, एक एक साल एक्स्ट्रा कर दो यहाँ पे रेंज में. एंड व्हाट इज अ टीनेजर? टीनेजर जहाँ टीन लगा हुआ है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 to 90 years adolescents are called teenager. नेक्स्ट वन, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक रिवर्सेबल परमानेंट पार्ट है. अगर एक बार ग्रोथ हो गई, जस्ट लाइक फॉर हाइट बढ़ गई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में कम हो जा रही है. इफ एक बार ग्रोथ कॉज हो गई, हाइट बढ़ गई, तो उतनी ही रहेगी. दैट इज कॉल्ड अ इरिवर्सेबल पार्ट. ओके, परमानेंट है, इरिवर्सेबल है. ऑर्गन के साइज भी बढ़ जाते हैं. यस, ब्रेन का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट, स्टमक एंड दीज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गन्स का साइज का डेवलपमेंट अंडर किस कैटेगरी में आता है? ग्रोथ की कैटेगरी में. नेक्स्ट वन, हाइट. हाइट को कैलकुलेट करने का कुछ पैरामीटर्स है. जैसे कि अगर आप देखेंगे कि गर्ल्स की हाइट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन 15 ईयर्स में आके रुक जा रही है. 100% जितनी हाइट बढ़नी थी वो 15 ईयर्स में 100% हो चुकी है. इस पैरामीटर को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आपको दिया होगा, ईयर मेंशन दी होगी और उसके आगे ये चीज दी होगी ऑलरेडी. इस ग्राफ के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि गर्ल्स में जो ये ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रही है, रुक जा रही है. बॉयज में ये आप ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे थोड़ा स्लो चल रही है, बट आगे तक लंबी चलेगी, 16 साल तक ग्रोथ होती रहेगी. तो एज का फैक्टर है और ये हाइट का फैक्टर है. फॉर्मूला कैसे है? वो फिक्स फॉर्मूला है. जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, 9-year-old बॉय जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द टोटल ग्रोथ. अब तक 9 साल में उसकी टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? तो पहले आप प्रेजेंट हाइट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ परसेंटेज दिया है अकॉर्डिंग टू 9 ईयर और बॉय के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू 9 ईयर और बॉय के अकॉर्डिंग 75% आ गया. तो हम पुट करेंगे वैल्यू, प्रेजेंट हाइट 120 एंड टेबल के अकॉर्डिंग 75% निकल के आया इंटू 100. तो टोटल ग्रोथ निकल कर आ गई 160 सेंटीमीटर. उसकी बॉडी में टोटल ग्रोथ इतनी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट वन, ओके, चेंज इन बॉडी शेप. अकॉर्डिंग टू द बॉडी शेप अगर आप देखेंगे इन बॉयज, चेस्ट एंड शोल्डर साइज बिकम अ वाइडर, ब्रॉड हो जाते हैं. मसल्स ग्रोथ करने लगती है मोर एज कंपेयर टू आर गर्ल्स. ठीक है. इन गर्ल्स शो अ कर्व इन अ सर्टेन बॉडी, दिस वन ऐसे, एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. ओके, तो अलग अलग चेंजेस कॉज हो रहे हैं. Okay, boys and girl. Next one, change in voice. Larynx. Larynx is a voice box जो कि वो जिसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है. प्यूबर्टी में मेल में क्या चीज होती है कि ये लैरिंग्स बिकम अ थिक और लॉन्ग हो जाता है. किसके इफेक्ट से? टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से. बाहर आता हुआ अभी यहाँ गले में दिखाई देता है. दिस वन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल बढ़ने से वॉइस बिकम अ डीप एंड हैवी इन वॉइस. इसके बाद ये देखिए, अगर कुछ में बहुत ज़्यादा ही हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा होता है या फिर जो ग्लैंड, ये जो लैरिंग्स है उसका साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वॉइस बिकम अ सो हॉर्श, और भी ज़्यादा हॉर्श हो जाता है. नेक्स्ट वन, एडम एप्पल्स क्या है बता दिया था. लैरिंग्स जब साइज में बड़ा हो जाएगा, बाहर आता हुआ थ्रोट के थ्रू दिखाई देगा, उसको एडम एप्पल्स कहते हैं.
नेक्स्ट वन इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड रिमेन थिन, वोकल कॉर्ड पतली की पतली रहती है, नॉट गेट एनलार्ज, और गर्ल की जो पिच है वॉइस की पिच हाई पिच वॉइस एंड बॉयज की लो पिच वॉइस। सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों में ही एक्टिव होते हैं, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है, जो ऑयल सीक्रेट करती है, और स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करती है। इन दोनों का सीक्रेशन एडोलसेंस में बढ़ जाता है, प्यूबर्टी में बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं, और some young girl and boys develop the acne and pimples on their face due to this sebaceous gland. What is a gland? Gland क्या है, जो कुछ सीक्रेट करे, कुछ बाहर निकाले, रिलीज करे, लाइक एंजाइम हो, हार्मोन हो, स्वेट हो, मिल्क हो, या फिर ऑयल हो, इज कॉल्ड अ ग्लैंड। ओके, तो ग्लैंड दो टाइप की है हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, एक्सो ऐसे याद रखोगे, बाहर निकाल रही है डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब रास्ता होता है, पाइपलाइन। तो डक्ट प्रेजेंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या रिलीज कर सकती है, स्वेट रिलीज करती है, सिबेशियस ग्लैंड इस कैटेगरी में आती है, ऑयल रिलीज करती है, सिलाइवरी ग्लैंड है, सिलाइवा रिलीज करती है, मिल्क ग्लैंड है, मिल्क रिलीज करती है। दीज अंडर कैटेगरी ऑफ अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होती, वो अपना सीक्रेशन ब्लड में छोड़ देते हैं, और ब्लड में छोड़ने के बाद ये टारगेट एरिया पे पहुंच के अपना एक्शन दिखाते हैं। तो ऐसे ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन है, वो हमेशा हार्मोन का ही सिक्रेशन करेंगे बस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड स्वेट भी कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं, एंजाइम्स भी कर सकते हैं, मिल्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तीन ग्लैंड को आपको याद रखना है, दिस अंडर कैटेगरी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्स ऑर्गन। अगर हम बॉयज की बात करें तो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, टेस्टिस बिकम अ फंक्शनिंग, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन गर्ल, फर्स्ट साइन इज द प्यूबर्टीज menstruation cycle. The ovaries become enlarged and become functional. Egg यानी ovum begin to mature. ओवम जो है वो बाय बर्थ ही होते हैं गर्ल्स के ओवरी में, बट मैच्योर नहीं होते। मैच्योरेशन कब आएगी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। menstrual cycle begin to start, okay. mental and intellectual development कैसे होता है, boys become so aggressive during the adolescence, during the puberty, and girls become more sensitive. Okay. So it is a period when the brain has a greatest capacity to observe or learn. ये एक ऐसी स्टेज है एडोलसेंस की जिसमें ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। Okay. Individual during adolescence period start thinking independency and also talk their decision independently. तो ये स्टार्ट करती है सोचने की क्षमता इंडिपेंडेंटली, एंड डिसीजन की मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो ये सब डेवलप करने वाली चीज़ जो है वो एडोलसेंस में आती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने बारे में सोचना, क्या ड्रेस पहननी है, कैसे हेयर स्टाइल बनाना, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट बिटवीन दैम, कॉन्फ्लिक्ट, ओके, तो लड़ाई झगड़े और ये सब का डेवलपमेंट भी इसी स्टेज में होता है। देयर एल्डर्स एंड देयर कुली, देयर क्लासमेट्स, तो ठीक है, दिस स्टेज ये सब चीज़ें डेवलप हो रही है। Now, emotional maturity. Young boys and girls during this period become conscious for their figure and attire. Okay. They start to talking interest in the opposite sex also. And during this phase, body changes occur and they feel insecure and sensitive. Okay. So there are lots of changes occur in body. तो देखेंगे कि वो feel like insecure and sensitive also. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैसे कैसे क्या क्या डेवलप हो रहा है, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप होना स्टार्ट हो गए होते हैं, और उनके अंदर गैमेट बनना भी स्टार्ट हो गए होते हैं। सम फीचर विच आर विजिबल, एक्सटर्नली जो फीचर दिखाई दे रहे होते हैं बॉयज में, दैट वन इज वॉइस बिकम अ डीप एंड हैवी, फेशियल हेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच कॉज हो गई होती हैं, बॉडी बिकम मस्कुलर, शोल्डर एनलार्जमेंट,
Hair start growing underarms and chest part and pubic region also. ठीक है, तो ये सब जो साइन है वो फिजिकल साइन जो दिखाई दे रहे हैं. इन गर्ल्स क्या क्या डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड रीजन बिलो द वेस्ट, वेस्ट के नीचे वाला एरिया बिकम अ वाइडर एंड हेयर स्टार्ट ग्रोइंग अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन. मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही स्टार्ट हो रही है. And role of the hormone in initiating the reproductive function. कौन कर रहा होता है इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा होता है. जैसे ही प्यूबर्टी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि क्या करना है, एक हार्मोन सीक्रेट करना है जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन. गोनाडोट्रोफिक हार्मोन ये जाके एक्ट करता है ओवरी और टेस्टिस पे. इफ आ फीमेल तो ओवरी पे जाके एक्ट करेगा, मेल है तो टेस्टिस में जाके एक्ट करेगा. एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर फॉलिकल को बनाता है और एलएच ओवम को रिलीज कराता है फॉलिकल से बाहर. फॉलिकल जस्ट काइंड ऑफ ऐसे एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर है फॉलिकल, इसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा होता है. इस फॉलिकल को रप्चर करके ओवम बाहर निकलता है. ठीक है, तो इसको रप्चर कराने के लिए जो हार्मोन है वो एलएच है और इस फॉलिकल को बनाने के लिए जो हार्मोन है वो एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग. अच्छा, तो इसी फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन. ओके, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड वाइडर द ब्लो वेस्ट एरिया. ठीक, तो ये एस्ट्रोजन भी फॉलिकल से रिलीज हो रहा है. इसके बाद जब ओवम बाहर निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी इसी बचे हुए फॉलिकल से रिलीज होता है. मेल में क्या करता है? मेल में ये दोनों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को कॉज करते हैं. टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एंड्रोजन. दीज रिलीज इन अ ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द टारगेट साइट. यस, हार्मोन यही करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और टारगेट साइट पे जाके एक्शन शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमन. कितनी रिप्रोडक्टिव फेज आती है? ओके, तो रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इट इज अ मंथली साइकिल ऑफ चेंजेस इन अ ओवरीज. ओवरी में चेंजेस आ रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में एंड एज वेल एज लाइनिंग ऑफ यूट्रस की थिकनिंग में भी चेंजेस आ रहे होते हैं. एवरी मंथ यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस बढ़ती है ताकि इसमें आके एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके. ठीक, तो एवरी मंथ या हर टाइम हम कह सकते हैं यूट्रस की थिकनेस बढ़ती जा रही है. ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी जब यूट्रस की थिकनेस पूरी फुल बढ़ जाएगी और फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये शेड होके बाहर निकल आती है ब्लड और छोटे छोटे सेल्स के फॉर्म. ओके, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इस अंदर की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, याद रखेंगे. इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग, फर्टिलाइज एग की प्रिपरेशन चल रही होती है. दिस अगर वंस इन अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, ब्लीडिंग फेज जो है वो 28 से 30 दिन का साइकिल होता है. दिस अकर वंस इन 18 to 30 days. मेनार्क होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी, मैंने बताया था इट इज मेन साइन ऑफ प्यूबर्टी. मेनोपॉज अप्रोक्सीमेट 45 to 50 ईयर्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड अ मेनोपॉज. मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है. Menstruation cycle is controlled by increasing or decreasing concentration of estrogen and progesterone. Menstruation cycle control कर रही होती है एक proper manner या level of estrogen and progesterone. Menstrual cycle include the maturation of egg, release of egg. इसी cycle के अंदर egg बनेंगे,
एग रिलीज होंगे एंड थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग थिक भी होगी। इट ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी इज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एवरी मंथ इट्स शेड ऑफ। नेक्स्ट वन, हार्मोन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। थायराइड है आपके सिलेबस में, पैनक्रियाज है और एड्रेनलिन ग्लैंड है। ओके, तो यहाँ पे थायराइड, थायराइड कहाँ सिचुएटेड है? थायराइड हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड, पहले तो याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एच शेप की ग्लैंड है, लोकेटेड अबव द ट्रैकिया, लोकेटेड अबव द ट्रैकिया। ये जो बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। ट्रैकिया के ऊपर ऐसे रिंग बनी होती है कार्टिलेज की, इस कॉल्ड अ कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेज क्या होता है? जिसका हमारा ईयर बना हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट बोन कह सकते हैं इसको। एक लेयर चढ़ी होती है ट्रैकिया के ऊपर, ताकि आप जो सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उस टाइम पे ये ट्रैकिया विंड पाइप कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए, इसीलिए कार्टिलेजिनस की रिंग प्रेजेंट होती है। हार्मोन का फंक्शन क्या है? इस थायराइड हार्मोन का फंक्शन, एक फंक्शन जरूर याद रखेंगे, थायराइड जो आपका थायरोक्सिन रिलीज करता है, नेम ऑफ द हार्मोन इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जब ये रिलीज करता है तो थायरोक्सिन का रोल मेंटल ग्रोथ कराना भी होता है और बॉडी की ग्रोथ कराना भी होता है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कुछ ब्रेक डाउन होना, कुछ बनना, बोथ, दोनों ही मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट रखना बहुत जरूरी है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिससे बॉडी ग्रोथ भी रेगुलेट हो पाती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी, ब्रेन की ग्रोथ भी रेगुलेट हो पाती है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो। इस थायरोक्सिन को बनाने के लिए डाइट में आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन से क्या सिंथेसाइज होता है? थायरोक्सिन सिंथेसाइज होता है। आयोडीन सबसे ज्यादा मिलता कहाँ कहाँ पे? आयोडीन मिलता है आपको सी फूड में, बहुत ज्यादा मिलता है, सी वाटर में मिलता है, रॉ वेजिटेबल में। आयोडीनाइज सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट आते हैं उस पर लिखा होता है आयोडीनाइज सॉल्ट, उसमें आयोडीन मिक्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट ऑफ, अगर डाइट में आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो ये है क्या कॉज हो जाएगा? गॉइटर कॉज हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बना नहीं पा रही होती है थायरोक्सिन को, so it's cause a enlargement of thyroid gland, okay, and it is bulge out is called, बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इट इज कॉमन इन हिली एरियाज, हिली एरिया में जो पर्सन रहते हैं उनमें गोइटर आसानी से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनके पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये मोस्टली सीन इन हिली एरियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है एंड कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे स्टमक के नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है। स्टमक है, स्टमक के इधर नीचे साइड में प्रेजेंट, स्टमक यहाँ चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, यहाँ पर है हमारा पैनक्रियाज, ऐसे। तो इट इज जहाँ पे सारे ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। कहते हैं ना एब्डोमेन पेन है, तो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पैनक्रियाज लोकेटेड है बिलो द स्टमक। इट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता। रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल तभी रिलीज होगा जब आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होगा, तभी इंसुलिन रिलीज होगा। नेक्स्ट वन, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होती है, किडनी के टॉप पे, दोनों किडनी के ऊपर कैप शेप स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है एड्रेनलिन, ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। कब काम करता है? फ्लाइट, फ्राइट और फाइट मोड पे। फ्लाइट, जैसे आपने किसी डॉगी को भागते हुए आते हुए देखा, आप क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे, ओके। या फिर कोई आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो आप वहां से भाग जाओगे, अगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो। फ्राइट मतलब आपने कोई हॉरर मूवी देखी है तो आप लड़ोगे नहीं, आप डर जाओगे, फ्राइट, एंड फाइट, अगर कोई आपका साथी आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो आप लड़ाई करोगे, फाइट। तीनों मोड में ये एड्रेनलिन काम कर रहा होता है, फ्लाइट भाग जाने के मोड में, फ्राइट डर जाने के मोड में,
और फाइट यानी लड़ने के मोड। इट हेल्प इन अ बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को एडजस्ट कराने के लिए हार्मोन इंपॉर्टेंट है। वन इज वेरी एंग्री एम्बर, ओके, एंड और वरीड उस टाइम पे, सरप्राइज एंड ऑल्सो प्लेजर, वरीड, एंगर, सब में ये रिलीज होगा। अच्छा, एक और चीज रिलीज होती है एड्रिनल ग्लैंड से, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, लेकिन ये आपकी बॉडी में, ब्लड में बैलेंस करने का काम करता है, सॉल्ट बैलेंस करने का काम करता है कि ब्लड में कितना सॉल्ट छोड़ना चाहिए और कितना निकाल देना चाहिए बाय द यूरिन। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन ये काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, एड्रेनलिन, ये जो हार्मोन है इस प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। छोटी छोटी डेफिनेशन है तो उनको पढ़ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। दैट इंक्रीज द हार्ट एक्टिविटी। एड्रेनलिन क्या काम करता है? सरप्राइज, जॉय एंड डर, फियर, एंगर, सब में रिलीज हो रहा है तो हार्ट बीट बढ़ाएगा, इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है। ओके, इन मोड को 3F मोड कहते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज की छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि आपके फोर ब्रेन में सिचुएटेड होती है। स्टैल्क से लटकी हुई होती है, हैंगिंग बाय स्टैल्क ऐसे। इट सीक्रेट अ मैनी हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। इज आल्सो कॉल्ड, क्यों हार्मोन रिलीज करती है बहुत सारे? दूसरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए। तो इज आल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये हम बता चुके हैं। एंड टारगेट साइट क्या होती है? जहां पे जाके हार्मोन चिपकते हैं, जाके एडियर होते हैं, लगते हैं। तो टारगेट साइट इसमें भी है सेल, टिश्यू और ऑर्गन, कुछ भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्स टू एनी हार्मोन, जो हार्मोन का रिस्पॉन्स करे, हार्मोन जाके वहां पे लग जाए। बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ओके, एक प्रॉपर मैनर में सब कुछ इंक्लूड हो, इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। विटामिन्स, विटामिन्स हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं। विटामिन्स, कुछ विटामिन्स फैट सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल ADE के जो आपने अगर खाए हैं तो आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। जैसे विटामिन सी, अगर आप सोचेंगे मैं आज 1 kg ऑरेंज खा लेता हूँ, मेरा एक हफ्ते तक काम चल जाएगा, तो नहीं। विटामिन सी जितना ज़्यादा अगर ब्लड में आ गया होगा वो यूरिन के साथ निकल जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी को लेने की जरूरत होती है, एंड कुछ विटामिन बी वाली चीज़ों को भी रेगुलरली लेने की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ हार्मोन इन completing the life history of the insect in a frog। फ्रॉग में क्या काम करते हैं? फ्रॉग में अगर आप देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होती है, सिल्क वॉर्म, इंसेक्ट सब में एक लार्वा बनता है। लार्वा अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, और जब ये लार्वा अडल्ट जैसा बनने के लिए स्टेज चेंज करता है, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। टैडपोल, फ्रॉग के लार्वा का नाम है टैडपोल, और ये टैडपोल क्या बनाता है? टैडपोल एक लार्वा है जिसको थायरोक्सिन चाहिए होता है। थायरोक्सिन चाहिए होता है किसके लिए? डेवलप करने के लिए, अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड छोटी सी डेवलप होती है जिससे थायरोक्सिन रिलीज होता है। इसके लिए इसको आयोडीन चाहिए होता है, तो पानी में घूम रहा होता है, पानी से ही आयोडीन ले लेता है टैडपोल और वहां से अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कैटरपिलर है, कैटरपिलर सिल्क वॉर्म का लार्वा, ये क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है, इसको नोट कर लेंगे, एक्डेसोन। एक्डेसोन इसकी मेटामॉर्फोसिस करवाता है, ओके। तो एक्डेसोन याद रखेंगे, इंसेक्ट के, कैटरपिलर, ये जो सिल्क वॉर्म है इसमें रिलीज हो रहा है, और टैडपोल तो थायरोक्सिन, हमारी तरह थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए।
If the water is in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, अगर पानी में जहाँ tadpole घूम रहा है वहाँ पे आयोडीन नहीं है तो tadpole would not become adult, adult नहीं बन पाएगा. Reproductive health क्या है? It refers to a total well-being in a physical, emotional, behavior or also social aspect of a reproductive growth health in adults. तो सारे एस्पेक्ट में देखते हैं हम हेल्थ को, इमोशनल, बिहेवियर, फिजिकल, सोशल, नॉट ओनली अ फिजिकल, सारे मैनर में रिप्रोडक्टिव, ऑल बीइंग वेल बीइंग इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके. ड्रग्स एंड youth say no drugs. What is this? Addictive, okay, smoking, drinking, these under kind of are drugs. Yes, say no to drugs. Okay. When the child reach a age of puberty पे जब पहुंच जाते हैं बहुत सारे मेंटल एंड फिजिकल इमोशनल चेंजेस कॉज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में भी आ जाते हैं उस टाइम पे बिकॉज ऑफ इमोशनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ मेंटल चेंजेस, एंड देन ड्रग्स की तरफ जाते हैं इनको ओवरकम करने के लिए और ड्रग्स के एडिक्टेड बन जाते हैं. ठीक है, तो इस एज में बहुत जल्दी ड्रग्स वाली चीज़ें कैप्चर करती है. तो ये चीज़ इंक्लूड की गई है सिलेबस में कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स की स्टार्टिंग ही ना हो. ओके. यू मस्ट से नो टू दैम, जो आपको ऑफर कर रहे हैं उनको आप ना करें कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं लेना है. जस्ट लाइक ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, बहुत सारी जो ये सब चीज़ें हैं वो पर्सन कर भी रहे होते हैं और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि आओ हमारे साथ, हमारा साथ दो. दीज थिंकिंग डिस्ट्रॉय नॉट द इंडिविजुअल्स लाइफ, एक अकेले की ही लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ भी खत्म हो रही है. बट द एंटायर फैमिली एंड रिलेशंस all also destroyed with her or his. And this one, तो ड्रग्स से रिलेटेड और बहुत सारे डिसऑर्डर भी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं, जस्ट लाइक अ एड्स. एड्स नेम इज अ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट्स caused by the HIV virus. HIV वायरस की एक खासियत है कि ये क्या करता है, ये डायरेक्टली ब्लड में एक्ट करता है. जैसे कि किसी HIV पेशेंट का ब्लड किसी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया जाए, इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. या फिर कोई निडल, HIV वाला पर्सन कोई निडल लगा के एक दूसरे को निडल प्रोवाइड कर ले. तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो निडल के फॉर्म में ली जाती है. एक ग्रुप में एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग्स का, एक निडल लगा रहा होता है पर्सन, सारे वही निडल यूज कर करके लगा रहे होते हैं. अगर उनमें से कोई HIV पीड़ित हुआ तो क्या होता है कि ये स्प्रेड हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. तो HIV कैन बी ट्रांसफर बाय द सीमन. सीमन इज अ फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म्स कंटेंट होते हैं, मेल में रिलीज होता है ये सीमन. सलाइवा के कॉन्टेक्ट में आने पे भी HIV कॉज हो सकता है. दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल इंटरेक्शन. ओके. एंड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी HIV कॉज हो सकता है. ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक नॉर्मल पेशेंट में चढ़ा दिया जाए तो. ओके. और बाय द सेक्सुअल इंटरेक्शन. इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब एक चीज आती है रिप्रोडक्टिव एज कहाँ से लेके कहाँ तक है. रिप्रोडक्टिव एज प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है. ओके. मेल में ये रिप्रोडक्टिव एज तब तक चलेगी जब तक उसकी लाइफ स्पैन है, जब तक वो जीवित है मेल, तब तक उसके अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं. लेकिन वो बात अलग है कि स्पर्म का शेप खराब हो गया होता है, स्पर्म के नंबर कम हो गए होते हैं, लेकिन स्पर्म फिर भी बन रहे हैं जब तक वो अलाइव है. मेल में ऐसा होता है. ठीक है. स्पर्म बनने वाली प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं.
स्पर्म तो बन रहे हैं बट इज मे बी फर्टाइल और नॉन फर्टाइल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पर्म का शेप चेंज हो सकता है, स्पर्म के नंबर कम हो सकते हैं। तो स्पर्म फर्टाइल हो सकते हैं और इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, यानी फर्टाइल नहीं भी हो सकते हैं। फीमेल में एक एज लिमिटेड है, 45 से 50 इयर्स के बीच में मेनोपॉज हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अरेस्ट हो जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉपेज हो जाना। उसके बाद क्या होता है, ओवम बन ही नहीं रहे होते हैं एंड यूट्रस की लाइनिंग थिक हो ही नहीं रही होती है। तो जो कंडीशन चाहिए प्रेगनेंसी के लिए वो है ही नहीं। तो 45 टू 50 इयर्स इज अ लास्ट स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं कॉज हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने को मेनार कहते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, एक मंथली साइकिल है जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और वहां से रिलीज भी हो रहे होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, हाउ द क्रोमोसोम नंबर मेंटेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान कैसे मेंटेन हो पाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी देखिए स्पर्म, स्पर्म हमारी हर एक सेल का, पहले ये समझ लेते हैं, हमारी हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर, कोई भी सेल आप बाहर निकाल के देख लीजिए, हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर 46 है। हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर 46 है, मेल का भी फीमेल का भी। तो होमो सेपियंस जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग, सबका क्रोमोसोम नंबर 46 है। ओके, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। गैमीट्स बनने वाली प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं, या मेंशन कर देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन of gametes, formation of gametes is called a, इस फिनोमिना को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं वैसे, लेकिन प्रोसेस जो लग रही होती है उसमें मियोसिस वाला सेल डिवीजन लग रहा होता है। यानी कि जो सेल डिवाइड करना शुरू कर रही है वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधे कर देगी। आधे मतलब 23 क्रोमोसोम बन जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। ओके, हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम आ गए। तो स्पर्म ले लो 23 क्रोमोसोम है, ओवम ले लो 23 क्रोमोसोम है। ओके, अब बाकी सेल का नंबर कितना है, 46 है, कोई भी सेल बाहर निकाल के देख लो। लेकिन स्पर्म का नंबर आधा है, 23 है। ओवम का नंबर भी हाफ है, 23 है। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा 23 मिलके 46 बना लेंगे। तो पहला फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाता है, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट कॉन्टिन्यूस मैनर में डिवीजन करता जाएगा, सेल के नंबर बढ़ाता जाएगा और यूट्रस में जाके चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा और वहां से नरिशमेंट लेके असली डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होगा। इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन हो पाते हैं, क्योंकि गैमिट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं इसीलिए मेंटेन हो पाते हैं, 46 हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, तो दिस वन, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ एनी डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ कमेंट।